बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम अलैकुम। एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। यह हमारे लिए बड़ी शहादत है। बीवी ने कहा, जरूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबह की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और सहाबी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ जमा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़िबह की थी। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें मां के कानों में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा मां की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब मां ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई, मगर उसने इतने बड़े सदमा के बावजूद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना की। उसने बच्चों की लाशें उठाई, दूसरे कमरे में उन्हें रखकर उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद उसका शौहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा बताया और उससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम की दावत में कोई खलल ना वाक़े होने देना। सहाबी ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा था कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेजबान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठेंगे। नबी अकरम ने मेजबान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेजबान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएं। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह नामुमकिन है क्योंकि यह अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। हजरत ने फरमाया, उनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से उनकी जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आपने उन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। बाद उल्मा ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत की तादाद 4000 बयान की है। उनमें से कुछ मौजूदा जज्बात के वक्त भी ज़हूर पजीर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई वजूद कट जाता तो वह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप उसके कटे हुए हिस्से को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर आवेदन लगाते तो वह फौरन जुड़ जाता था और जख्म का निशान तक भी वहां दिखाई नहीं देता था। जंगे बदर में आज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने आज रजी अल्लाहु अन्हु के पाँव पर तलवार मारी जिससे उनका पाँव कट गया। सहाबा इकराम उन्हें मैदाने जंग से जख्मी हालत में उठाकर हजरत के पास ले आए। उस वक्त वह दर्द की शिद्दत से कराह रहे थे। हजरत ने उनके पाँव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्सा के साथ मिलाया और आवेदन लगाकर उस पर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने उनकी पट्टी खोली तो उनका पाँव बिल्कुल ठीक था और उसे जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। जंग खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किला के पहलवान का नाम मरहबा था। वह बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वह मुसलमानों के मुकाबले पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर ना पाते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कल मैं अलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहिब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वह जमकर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथों पर अपनी मदद नाजिल करेगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली कहाँ है? साहब ने अर्ज की, उनकी आंखों में दर्द है और वह आराम कर रहे हैं।
आपने फरमाया उन्हें यहाँ ला। हजरत अली अलैहिस्सलाम को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। आपने अपनी उंगली से थोड़ा सा आवेदन उनकी आंखों पर लगाया तो वह फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल दिया। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया और उनके किला के मजबूत दरवाजे को उखाड़ डाला और उनके किले पर कब्जा कर लिया।